हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब कभी भी हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पर बिकॉज वो बहुत स्लो चलते हैं और पर्टिकुलर एक जॉडियक में काफ़ी समय से रहते हैं। मैं ट्रांजिटिंग की बात कर रही हूँ। मोस्टली स्लो मूविंग प्लैनेट में आते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न, राहु एंड केतु। और चारों ही प्लैनेट्स, राहु केतु इज शेडो प्लैनेट्स, बट चारों ही प्लैनेट हमारी ज़िंदगी के एक आई कैन से कि जस्ट टर्निंग पॉइंट कह लूँ या एक 180 डिग्री में टर्न कर देते हैं, माइलस्टोन्स बना देते हैं, या कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का पैटर्न चेंज कर देते हैं बड़े लेवल पर। क्योंकि काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे टाइम तक एक जॉडियक में वो रहते हैं व्हेन दे आर ट्रांजिटिंग इन पर्टिकुलर जॉडियक साइन। ठीक है, आज मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ केतु की। केतु हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, शेडो प्लैनेट हैं और बहुत पावरफुल प्लैनेट भी है, क्योंकि केतु की वजह से ही ग्रहण लगता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं राहु और केतु, इतनी उनके अंदर पावर होती है। केतु राइट नाउ वर्गो में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, यानी 2023 में ट्रांजिट कर दिया था उन्होंने 31 अक्टूबर को, और ये मई 2025 तक वहाँ पर रहने वाले हैं। 1.5 साल का एक टाइम होता है, तो 1.5 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, 18 महीना, वेरी लॉन्ग पीरियड। और इस लॉन्ग पीरियड की वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आते हैं बड़े लेवल पर। वर्गो साइन की पहले मैं केतु की बात करती हूँ। बड़े लेवल पर चेंजेस आते हैं, जैसे अभी वर्गो में है तो कहीं ना कहीं आपकी अर्था क्षेत्र को बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं, आपका अर्निंग सिस्टम को बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं, आप कैसा पैसा कमाते हैं, आपका अर्निंग सोर्स क्या है, उसके अलावा आपके प्रारब्ध कर्मा क्या है। 6 हाउस है ना वर्गोस, कलपुषा कुंडली में उसको 6ठा स्थान दिया गया है, यानी कि आपके प्रारब्ध कर्मा। केतु की पहले बात करते हैं। केतु जो प्लैनेट है इस समय वो चित्रा नक्षत्र में है, राइट नाउ ट्रांजिट करें पिछले 9 महीना से। 8 से 9 महीने का अराउंड इनका ट्रांजिटिंग टाइम होता है। चित्रा नक्षत्र मार्स का नक्षत्र है, लेकिन केतु ट्रांजिट करने वाले हैं 4 मार्च को इन हस्ता नक्षत्र। उसके बाद वहाँ पर 2 दिसंबर 2024 तक रहने वाले हैं, यानी कि पूरा 9 मंथ्स वहाँ पर स्टे करने वाले हैं। 4 मार्च से लेकर के 2 दिसंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। अब 9 महीने का इतना लंबा पीरियड जो कि हमें क्या इफेक्ट डालने वाला है, और केतु के स्वभाव में और केतु की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जिस वजह से हमें कुछ जो प्रभाव देने वाले हैं। केतु इज अ वेरी आई कैन से इंटेलेक्चुअल प्लैनेट की बात करूँ, बहुत इंटेलिजेंट या हाईली, वो कहते हैं ना कि डिवाइन पावर के साथ में ये प्लैनेट काम करता है, यानी कि गॉड से कनेक्टिविटी, उसके अलावा भगवान के साथ में या कोई डिफरेंट जो भी एक अलग जो वर्ड है उसके साथ कनेक्शन, ऐसा भाव हमें बताता है, ऐसा वो इफेक्ट डालता है। ट्रैवलिंग का कारक होता है, बहुत ट्रैवलिंग करता है केतु। फर्स्ट हाउस वाले बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, घर में भी होंगे तो बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे। उसके अलावा केतु जो है डिटैचमेंट का कारक होता है, सबसे टॉप पे जो होता है। ट्रैवलिंग करता है, बहुत चलता है, डिटैच करवाता है, जहाँ पर होगा वहाँ से अलग हटाएगा। मतलब जहाँ भी बैठा है, जो काम आप कर रहे थे और केतु आ गया है तो उस जगह से आपको अलग हटा देगा। अगर 10th हाउस में आ गया तो करियर चेंज करवा देगा। अगर वो आपके 7th हाउस में आ गया तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में चेंज करवाएगा, डिवोर्स करवाएगा, डिटैच करवा देगा। चीज़ बंधनों को हटा देता है, बंधनों को तोड़ देता है, डिटैच करवा देता है। इंटेलिजेंट बहुत होता है और बहुत ज़्यादा हट होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। मुझे जो करना है वो मुझे करना ही है। आप केतु वाले इंसान को समझा नहीं सकते हैं कि उसे सही गलत क्या है। वो एक, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होता है ना, अपनी इंटेलिजेंस से उस चीज़ को करके मानेगा। उसके अलावा सर्जरी का कारक भी होता है और एक्सीडेंट्स का भी कारक होता है। चलता बहुत ज़्यादा है ना, ट्रैवलिंग बहुत करता है तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कट लग जाना, कहीं कहीं कुछ इंजरी हो जाना, दैट इज ऑल द केतु सिस्टम। उसके अलावा केतु का एक और बहुत बड़ा स्वभाव होता है, वो ये कि वो ध्वजा का कारक होता है, यानी कि आपकी विजय पताका, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होता है तो विजय पताका लहराता है। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसके अंदर, लेकिन फॉलोअर बनता है। खुद लीडरशिप क्वालिटी में नहीं आता है, लेकिन फॉलोअर बहुत अच्छा बनता है। और हमेशा जब भी केतु कहाँ पर बैठा है ना, वहाँ पे छटपटाहट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पूंछ है, पूंछा कारक होता है। राहु और केतु एक ही है, सर्पेंट क्वालिटी है। तो ड्रैगन का मुख राहु का हो गया, पूंछ केतु हो गई, तो पूंछ हमेशा हिलती रहती है। और डॉगीज का कारक होता है, कुत्तों का कारक होता है, श्वान जिसे किन्हें कहते हैं हम, उनका कारक होता है। तो कुत्तों की पूंछ आप देखेंगे हमेशा वाइब्रेट होती रहती है, बहुत जिद्दी होती है। वो एक हम लोग कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो वो वैसा स्वभाव केतु में मिलता है।
उसके अलावा केतु का एक बहुत ज़्यादा है कि हीलिंग क्वालिटी भी बहुत होती है, डिवाइन कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, भगवान की आराधना बहुत अच्छा असर करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर सन्यासी बनते हैं, मॉन्क बनते हैं। उसके अलावा जहाँ पर केतु होता है या जहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है आपके नेटल चार्ट में, वहाँ पर केतु कहते हैं कि मैं कर चुका हूँ, उसे वो लालच नहीं है, वो सोल से कनेक्शन लगाता है, वो सोल से कनेक्ट करता है आपको किसी भी चीज़ से। ये सारी बातें केतु की होगी। बात करते हैं वर्गो साइन की, क्योंकि वर्गो साइन में राइट नाउ ट्रांजिट कर रहा है। वर्गो साइन जैसे मैंने बताया अर्थ क्षेत्र है, छठा घर है। छठा घर मतलब आपका प्रारब्ध कर्मा है, ये तो करना ही करना है। अब केतु बैठा है तो वो से हटा रहा है वहाँ से। काफ़ी इस वक्त काफ़ी ऐसी आई कैन से ऐसी स्थिति हो रही है कि हमारे कर्म में करने हैं लेकिन हमें करने में नहीं है, बिकॉज केतु सिटिंग देयर। अब वर्गो साइन का क्या सीन है, सबसे पहले तो आदमी पैसा कैसे कमाता है, उसके अलावा आपके अर्था क्षेत्र में आप क्या तरक्की कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स आपके कैसे हैं, आपकी बीमारियां क्या रंग ला रही है, आपके दुश्मन कौन कौन है, उसके अलावा आपका लोन मैनेजर भी छठा स्थान है। लोन लेते हैं ना, दुश्मन भी एक तरह से हमारे लोन ही होते हैं। दुश्मनी हो गई, लोन चुकाओ और उस दुश्मनी निभाते रहो। बीमारियां भी लोन ही, पिछला जन्म हो गया या हमारी कोई नेगलेसी हो गई या हमारी कोई केयरलेसनेस हो गई, वो बीमारी के रूप में हमारी ज़िंदगी में आती है। एज ए लोन चुकाइए, जाइए डॉक्टर के पास, अपने आप को आई कैन से ना कि वो तैयार कीजिए रोगों से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए। दैट इज ऑल द 6th हाउस। आपका प्रारब्ध कर्मा टुवर्ड्स योर ऑल योर लाइफ, जो भी लोग आपके चारों तरफ है, फ्रेंड्स, मदर, फादर, स्पाउस, किड्स, आपके सारे पड़ोसी, सारे कुटुंब, एवरीवन, सबका करना है। ऐसा इंसान सुबह उठ के सोचता है कि मुझे दूसरों के लिए क्या करना है, बिकॉज ये छठा स्थान। अब वहाँ पर केतु बैठे हैं इस वक्त। अब बात करते हैं कि केतु कर क्या रहे हैं। ये वीडियो बना किस लिए है, ये वीडियो इसलिए बना है कि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं हस्ता नक्षत्र, जैसे मैंने बताया। अब हस्ता नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। केतु ऑलरेडी चित्रा में है, तो इस वक्त पावरफुल पोजिशन में है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र को होल्ड करते हैं मार्स। एनर्जेटिक, एग्रेसिव, सब कर दूंगा, सबका काम कर दूंगा, सारे प्रारब्ध कर्मा निभा दूंगा, सारी जॉब ले लूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, आई कैन डू द थिंग्स, एनर्जी के साथ चल रहे हैं। अब हस्ता नक्षत्र में है और 9 महीने का पीरियड बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है। हस्ता नक्षत्र के बारे में बात करते हैं कि आप केतु की क्या चेंजेज आएंगे, क्या उसकी एनर्जी में चेंज आने वाला है। हस्ता नक्षत्र कंप्लीटली वर्गों में आता है, बाहर कोई साइन नहीं, कंप्लीटली वर्गों को हैंडल करता है। 10 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री अराउंड है। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द लिटिल बिट उसका जो डिग्री है। हस्ता नक्षत्र को हम जब डिटेलिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि वो हस्ता, हाथ, ये जो हाथ है, हस्त और मुट्ठी, यानी हाथ की जो आपका एक आई कैन से पावर है, आपकी मुट्ठी का पावर है, उसको दर्शाता है। उसके जो देती हैं वो सेवेत्यर है। सेवेत्यर मतलब सूर्य, सूर्य की पहली किरण है। जब सूर्य उग रहे हैं तो उनका जो एनर्जी हमें मिलता है वो हस्ता नक्षत्र में काम आता है, यानी हस्ता नक्षत्र उसको देती है। सूर्य भगवान की बात कर लेते हैं, फर्स्ट उनकी किरण की बात कर लेते हैं, या फर्स्ट जो उनकी एनर्जी होती है, फर्स्ट जो उनकी रोशनी हम पर पड़ती है, या हम जब सुबह उठते हैं, जब सूर्योदय होता है, उस समय क्या होता है, दैट इज काम कर, वो एक गॉड है हस्ता नक्षत्र का। पावरफुल नक्षत्र है, वेरी पॉजिटिव नक्षत्र ऑल्सो, ऑस्पिशियस नक्षत्र है, नो डाउट। अब बात करते हैं कि हस्ता नक्षत्र से मतलब कि हाथ का कारक होता है, मुट्ठी का कारक होता है, आपके एक उस आई कैन से पावर का कारक होता है जिससे आप अपनी जिंदगी कर्म करते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि हस्ता नक्षत्र का प्लैनेट कौन है। प्लैनेट है उनके चंद्रमा, यानी कि मून। मून जहाँ पर आकर के बैठते हैं हमारी लाइफ में, हमारे प्लैनेट्स में, हमारे जॉडियक में, हमारे आई कैन से नक्षत्र में, वहाँ पर हम हमारे लाइफ में थोड़ा इमोशन लेवल पे टर्न हो जाते हैं। ये मून हमारे इमोशंस का कारक है, मन का कारक है, थॉट प्रोसेस का कारक है, भावनाओं का कारक है, कितना रोते हैं, कितना हंसते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना जताते हैं, कितने भावनात्मक हैं हमारी लाइफ में, हम कितने सेंसिटिव हैं, इन सब चीज़ों का कारक होते हैं मून। चंद्रमा माँ का कारक है, माँ के साथ ही सबसे ज़्यादा हम सेंसिटिव रहते हैं। माँ के साथ में जितना भावनात्मक लगाव हमारा होता है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो मदर कारक, उसके अलावा फूड का कारक भी होते हैं, फूड, क्योंकि मदर ही है जो हमें फर्स्ट फूड हमारी लाइफ में देते हैं। जब हम जन्म लेते हैं पहला फूड तो माँ ही पिलाती है, दूध पिलाती है अपना, तो फूड का कारक भी होता है। तो चंद्रमा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हस्ता नक्षत्र में, वहीं पे सूर्य भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो रेज है वो सूर्य की आ रही है। देती सूर्य हो गए, प्लैनेट चंद्रमा हो गया और हस्ता नक्षत्र हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जब केतु ट्रांजिट कर जाएंगे हस्ता नक्षत्र में आगे के 7-9 महीनों के लिए, तो क्या होने वाला है दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं ना हस्ता नक्षत्र की, थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई, मैं उसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। वो ये है कि हमारे हाथ क्या है, कर्म है। हम हाथों से कर्म करते हैं, हम राशि रत्न भी हाथों में पहनते हैं, हम किसी से हाथ मिलाते हैं, जब किसी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने आप। हम ब्लेसिंग्स के लिए भी हाथ उठाते हैं, जब भगवान को भी देखते हैं तो ब्लेसिंग्स के लिए हाथ उठाते हैं। हम किसी को मारने के लिए भी हाथ उठाते हैं, हम किसी को हार्म करने के लिए भी हाथ उठाते हैं, हम किसी को प्रेम करने के लिए भी हम हाथ उठाते हैं। हम जब हमारा कुछ वो करते हैं कि हाँ, तो साइन करते हैं, यानी कि हम वैलिड करते हैं उस चीज़ को। साइन करने के बाद, साइन के बिना आपका खुद का पैसा भी बैंक वाला नहीं देगा अगर आपका साइन ठीक से नहीं आया तो। और आजकल तो मोबाइल है, वो सारे टाइम हाथ में रहता है, तो सारे टाइम टिक हाथों से करते हैं। हमारे मित्र जो भी हैं, हमारे सराउंडिंग लोग जो भी हैं, हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हाथ है। उसके अलावा हमारे कर्म क्षेत्र को हाथ ही है। अगर कोई भी इंसान है जैसे कि बुरा काम कर रहा है, किसी को गोली मार रहा है, तो हाथ से गोली मारेगा। अगर इंसान किसी को गले लगा रहा है तो पहले उसे पकड़ेगा, फिर गले लगाएगा। आपकी कला, आपकी आर्टिस्टिक थिंग्स, आपका फूड बनाने का तरीका, आपका एवरीथिंग, आपके हाथ उसमें इन्वॉल्व है। कोई इंसान गाना बजा रहा है तो वो बजा भी रहा है तो हाथ से बजाएगा, आदमी खाना बना रहा है तो हाथ से बनाएगा, सब लोगों का पेट भरेगा। हैंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाथ ही है जो कि हमें जानवरों से अलग करते हैं, हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। जैसे मुट्ठी हम किसी को बताते हैं, हम गुस्सा करते हैं तो मुट्ठी बताते हैं, मारेंगे आपको, किसी को भी हम कहते हैं। तो वो हाथ और हंसता, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे काम भी हाथी करवाएगा, बुरे काम भी हाथी करवाएगा। अगर हम किसी बुरे इंसान के साथ मिल रहे हैं तो हाथ ही हम बढ़ाते हैं, और किसी अच्छे इंसान से ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हाथ ही। हैंड से जो है ना, वो उनके अनुसार ही हमारे जीवन के कर्म और हमारे जीवन के कर्म के फल हमें मिलते हैं। कर्मा क्षेत्र, हैंड्स, क्या कर्म कर रहे हो, क्या एफर्ट्स कर रहे हो। जो काम हाथों से किया जाता है वो सब काम हस्ता नक्षत्र में आता है, और लगभग सारी दुनिया के सारे काम हाथों से आता है। जैसे मैंने कप को उठाया, मैं इसे पी रही हूँ तो मेरा हाथ काम आ रहा है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमारा समय, हाथ में घड़ी बांधी जाती है, हमारा समय कैसा है, हम कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम लोगों का कमाने का तरीका कैसा है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं, आपके पास हाथ नहीं हो तो आप लैपटॉप पे काम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। आप लिख रहे हैं, आप रेगुलर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हाथों से काम कर रहे हैं। ऑल द थिंग्स इज, मतलब हाथ ही सब कुछ है। जहाँ तक आदमी कर्म कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा, पड़ा बिस्तर पे, तो हाथ को काम ही नहीं कर रहे, पड़ा आराम से। दैट इज हस्ता नक्षत्र। इस तरह से आपकी लाइफ में असर डालता है हस्ता नक्षत्र, इतना इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य साथ हो गया, चंद्रमा की तो पूरी प्लेनेट ही है। उसके अलावा अब केतु इसमें ट्रांजिट करने वाले हैं, और वो भी वर्गो में। आप देखिए कि इसके अंदर राइट नाउ जो है 4 प्लैनेट असर डालेंगे। पहला है केतु, क्योंकि ट्रांजिट करने वाले हैं। दूसरा है वर्गो, मरकरी, उसका जो लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। सूर्य की पहली किरण उनके देती है, और उसके वाला मून, यानी कि उनका जो प्लैनेट है। तो ये 4 प्लैनेट मिलकर के असर डालने वाले हैं हम सबकी लाइफ पर, सारे जोड़े साइन के ऊपर। जब भी केतु हस्ता नक्षत्र में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक इमोशंस जो है ना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। केतु के इमोशंस में चेंजेस आने लग जाएंगे सब। वर्गोस है, अर्थात क्षेत्र को स्ट्रांग बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि किसी इमोशनल जगह पे जाएं। हाथों का एक और यूज़ है, आप हील करते हैं लोगों को, आप किसी को ब्लेसिंग करते हैं, हील करते हैं, किसी को छूते हैं तो वो हील होता है, हीलिंग क्वालिटी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपकी नब्ज को पकड़ता है, अपने हाथ से आपके हाथ को पकड़ता है, यानी अपनी एनर्जी से आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश करता है कि आप किस लेवल पे बीमार हैं और आपकी बीमारी क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केतु जैसे इसमें ट्रांजिट करने वाले हैं, क्या असर होने वाला है, अब इस पर आ जाते हैं। वर्गो है अर्थक्षेत्र, डेफिनेटली इस समय आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग केतु से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली इस समय क्या होने वाला है कि आपकी जो सुबह होगी उस समय आप डेफिनेटली सोचेंगे कि अब मैं बेटर क्या करूं, आज मुझे बेटर क्या करना है, या फिर मैं अपने हाथों का बेस्ट यूज़ क्या करूं अपने टुवर्ड्स योर कर्मा क्षेत्र, कि मुझे आज कौन सा कर्म करना, बिकॉज हस्ता नक्षत्र इस वक्त एक्टिव होगा। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द मून, केतु कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर भी काम करने वाले हैं।
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बदलने वाली है। हो सकता है कि इंसान लोग जो है अपने कार्य क्षेत्र को बदलें, हो सकता है कि लोग अपनी चीज़ों को बदलें कि मुझे इमोशंस अब फील्ड में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, या मुझे हीलिंग में जाना है। बहुत लोग ऐसी चीज़ें करेंगे, अब बहुत लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे। टैरो कार्ड रीडर हो गया, वो तो हाथ से स्प्रेड करता है, तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। लोग अपना व्यवसाय को बदलेंगे टूवर्ड्स हस्ता नक्षत्र, हाथों से काम करने वाला, क्लर्क हो गया, अकाउंटिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लैपटॉप पे काम करने वाला हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हाथों से होती हो उस तरफ जो है ना लोग अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। कर्मा क्षेत्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इस समय। केतु है, चलता तो है ही वैसे भी, लेकिन हाथों का उपयोग ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं इमोशंस लेवल ही बदलेगा। लोग उन चीज़ों को अब करियर्स को अपनाएंगे जहाँ के इमोशनली अटैच्ड होंगे। इससे बहुत ज़्यादा लोग होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उसके अलावा कुक भी बन सकते हैं, क्योंकि हाथों से खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है ना हाथों से खाना। जो भी काम हाथों से किया जाता है उस तरफ अब इस वक्त केतु जो है अग्रसर करेंगे लोगों को। अपने कर्मा क्षेत्र को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। छठा अगर कहीं भी आपके आ रहा है उसमें स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो हाथों से काम करना शुरू करेंगे इस समय बहुत हाई लेवल पर। मित्र भी बनाएंगे बहुत ज़्यादा, और दुश्मन भी बनाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथों से दुश्मन और दोस्त दोनों बनाए जाते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि अगर इंसान अपनी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली पूरा नहीं कर रहा है तो मोस्ट प्रॉपरली ऐसा हो सकता है कि उसके इस समय बहुत ज़्यादा हाथों पर कट लगे, या किसी लेवल पर उसके साथ हाथों में कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा डू योर कर्मा विथ हैंड्स। इस वक्त आलस्य का कोई जगह नहीं है। अगर आप आलस्य हो तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिकॉज हस्ता नक्षत्र को लीड कर रहे हैं चंद्रमा। सारे जोड़ी साइन के बारे में मैं डेफिनेटली बहुत ब्रीफली बताने वाली हूँ अगले 9 महीने में क्या होने वाला है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको हस्ता नक्षत्र, केतु, वर्गोस और कुछ जर्नल एनालिसिस के लिए बनाया है, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। आपके वर्गो साइन कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर एक बड़े लेवल का चेंजेस आपको फील होगा। उसके अलावा आपकी कुंडली में मून की क्या सिचुएशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। एंड मरकरी ऑल्सो, मरकरी मून दोनों ही विचारों के कारक है। बहुत विचार घूमेंगे, बहुत चीज़ों में बदलाव आने वाला है, सोच विचार में बदलाव आने वाला है, विचारों में बदलाव आने वाला है, इम्प्लीमेंट करने के तरीके में बदलाव आने वाला है। उसके अलावा फिजिकली लेवल पे बदलाव आने वाला है। इस समय इंसान बहुत ट्रैवलिंग करने के लिए जाएंगे, इस बहुत ट्रैवलिंग करेंगे। मून है ना, मून ट्रैवलिंग का कारक होता है, रुकता नहीं है इधर उधर। टाइम इज गुड, बट चीज़ें बदलेंगी तो सही, एनर्जी तो वहाँ पर आ रही है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 6 हाउस है, आपकी बीमारियों का कारक भी यही होगा। बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दुश्मन पाल सकते हैं जिनके साथ उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हुए, या फिर ऐसे डील साइन कर सकते हैं जिनकी वजह से उनको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। सारे जोड़क साइन के बारे में नेक्स्ट मेरी वीडियो में डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि क्या असर होगा पर्टिकुलर साइन में, पर्टिकुलर जोड़ियक पे, जब केतु ट्रांजिट करेंगे इन हस्ता नक्षत्र 4 मार्च 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 तक। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।